नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। एमपी तक की इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम इंदौर के भागीरथपुरा में सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक एक जानकारी पहुंचाएंगे। ये खबर दरअसल इसलिए जरूरी है क्योंकि मौतें हो रही हैं, ये जानकारी आपके पास पहुंच चुकी है। दूषित पानी पीकर के लोग मर रहे हैं, ये भी आप इतने दिनों में देख चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि मौतों के आंकड़ों को लेकर अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अगर प्रशासन और सरकार 6 लोगों की मौत को दूषित पानी की वजह से मान रही है, जिम्मेदार मान रही है कि दूषित पानी की वजह से ये लोग मरे, तो फिर सवाल है कि बाकी के जो लोग भागीरथपुरा इलाके के रहने वाले थे और जो पिछले कुछ दिनों में मारे गए, पिछले एक हफ्ते के दौरान, 10 दिनों के दौरान, तो उनकी मौतों का रहस्य क्या है? फिर वो कैसे मरे, उनका इलाज जो चल रहा है, उसी के बारे में अब हम आज को बताएंगे कि कैसे जो 6 लोग मरे हैं उनके इलाज में और बाकी के जो लोग जिनको सरकार अभी इस दूषित पानी की वजह से हुई मौतों के चलते नहीं मान रही है, उनके इलाज में क्या कोई अंतर था? दोनों के इलाज एक जैसे ही चल रहे थे, तो फिर क्या वजह है कि 6 लोगों की मौत को तो आपने दूषित पानी की वजह से माना, लेकिन बाकी मौतों पर रहस्य अभी भी बरकरार है। एमपी फाइल्स में आज हम इस मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि एक दिन पहले ही ओम प्रकाश शर्मा नाम के एक व्यक्ति की इंदौर में इलाज के दौरान मौत हुई है और उनके मौत के पीछे भी किडनी फेलियर को वजह बताया गया है। लेकिन इस मामले में जब एमपी तक ने इंदौर के सीएमएचओ माधव हसानी से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर ओम प्रकाश शर्मा की मौत को भागीरथपुरा के इस एपिडेमिक से अलग कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि ओम प्रकाश शर्मा का इलाज भागीरथपुरा में जब ये बीमारी का सिलसिला शुरू हुआ, दूषित पानी की वजह से मौतों का सिलसिला शुरू हुआ, उससे पहले से चल रहा था। वो मूल रूप से धार के रहने वाले थे जो इंदौर में अपने बेटे से मिलने आए थे। एक ही दिन वो यहां रहे और उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हो गए। ये कहना है इंदौर के सीएमएचओ का। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश शर्मा को इन मौतों से इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि वो तो पहले से ही अस्पताल में भर्ती थे, ब्लड प्रेशर और किडनी का उनका ट्रीटमेंट पहले से चल रहा था। हम ये बात भी मान लेते हैं, लेकिन सवाल अब उठता है कि अगर 6 मौतें आप दूषित पानी की वजह से मान रहे हैं, तो ये जो 16 मौतों का आंकड़ा चल रहा था, उनमें से बची हुई 10 मौतें, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, एक बात साफ हो चुकी है। इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को यह जानकारी पहले से थी कि इंदौर में भागीरथपुरा इलाके में पीने के पानी की पाइपलाइन में दूषित पानी मिल रहा है, यानी सीवेज का पानी मिल रहा है। ऐसे कई सारे कागजात जो एमपी तक के हाथ लगे हैं, उससे यह साफ हो जाता है कि 2022 में इंदौर नगर निगम ने टेंडर जारी कर दिया था भागीरथपुरा इलाके में नई पाइपलाइन बिछाने के लिए, क्योंकि वजह थी इलाके के लोग गंदे पानी से, दूषित पानी से परेशान थे। टेंडर जारी करते समय जो सरकारी दस्तावेज सामने रखे गए थे, उसमें भी साफ तौर पर यही लिखा गया था कि गंदे पानी की समस्या को दूर करने के लिए नई पाइपलाइन बिछाना जरूरी है। इसलिए 2 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से नई पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू होना था। बहरहाल वो पाइपलाइन 2022 से लेकर के 2025 तक बिछती ही रही, लेकिन इस दौरान लोगों की लाशें बिछ गई दूषित पानी की वजह से। 6 मौतें आपने मान ली है, लेकिन जो 10 मौतें रहस्य बनी हुई हैं, उसी पे आज हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि ये रहस्य क्यों बरकरार है। हम ओम प्रकाश शर्मा की मौत को अलग कर देते हैं, वरना 17 मौतें हो जाती। मैं 7 मौतों के बारे में आपको 11 मौतों के बारे में बताता, लेकिन हम 10 मौतों की बात करते हैं। ये जो मौतें हुई हैं 10 बाकी, जिनको सरकार ने अभी तक भागीरथपुरा के दूषित पानी की वजह से हुई मौतों में नहीं गिना है। इन 10 लोगों का भी इलाज उसी प्रोसीजर के साथ चल रहा था जैसा बाकी के उन 6 लोगों का चल रहा था, मृतकों का, जिसे सरकार ने दूषित पानी की वजह से, डायरिया की वजह से मौतों में गिना है। इन 10 मौतों में 6 महीने का वो मासूम बच्चा भी है, अव्यान। अब आप देखिए, उपचार 6 लोगों का जो मर गए हैं, जिनको सरकार ने माना है, उनका भी उसी प्रोसीजर के साथ चल रहा था। उनकी भी किडनी फेलियर, शरीर के बाकी अंगों में संक्रमण का इलाज चल रहा था, जैसा कि इन 10 लोगों की मौत, जो मृतक है, इनका भी चल रहा था। तो फिर दोनों में अंतर क्यों?
6 लोगों की मौत को आपने ही माना, बाकी इन 10 लोगों की मौत को वजह क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या वजह है? क्या आंकड़े वाकई में दबाने की कोशिश हो रही है, इसलिए यह सवाल उठ रहा है? क्या मौतों का आंकड़ा बढ़ा हुआ ना दिख जाए? अब देखिए, ये पूरा घटनाक्रम शुरू तो 25 दिसंबर से हुआ था। 25 दिसंबर से मरीज आने शुरू हो गए थे, लेकिन मरीजों की संख्या पहले दहाई में थी, लेकिन 29 दिसंबर आते आते ये संख्या दहाई को पार कर गई, तिहाई में पहुंच गई। 150 से ज्यादा लोग, करीब 130 से ज्यादा लोग जो है अचानक से इलाज के लिए पहुंचते हैं। सभी में एक जैसे लक्षण थे, सभी को पेट दर्द की शिकायत थी, सबको दस्त लगे हुए थे, कमजोरी थी शरीर में, और कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की पुष्टि इससे हो गई थी कि इनके शरीर में इन्फेक्शन फैला हुआ है। शुरुआत में 25 दिसंबर को जब लोग दहाई में पहुंचे थे तो ये ऐसे सामान्य मौसमी बीमारी समझ के उनका इलाज चल रहा था, लेकिन 29 दिसंबर आते आते इसने गंभीर रूप धारण कर दिया। तब कहीं जाकर के डॉक्टरों को लगा, प्रशासन को लगा कि मामला गंभीर है, क्योंकि एक ही इलाके से अचानक से इतनी बड़ी संख्या में लोग एक ही जैसे बीमारी के लक्षण लेके पहुंचे थे। 30 दिसंबर आते आते मामला और गंभीर हो गया जब पता चला कि इसकी वजह से मौतें हो गई है। खुद इंदौर के महापौर ने सबसे पहले इस बात की पुष्टि की कि भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी की वजह से लोगों की मौत हो चुकी है, और जब उनके मुंह से आंकड़े निकले तब मामले की भयावहता का पता चला। उसके बाद तो आनन फानन में इंदौर के स्थानीय प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक की पूरी मशीनरी जुट गई पता लगाने में कि आखिर लोग कैसे मर रहे हैं। लेकिन उसके बाद से लेकर लगातार मौतें होती रही, यहां तक कि 4 जनवरी को भी एक मौत हो चुकी है ओम प्रकाश शर्मा की, जिसे प्रशासन ने नकार दिया है कि वो पहले से भर्ती थे। अब आपको बता दें कि ना केवल एमपी तक के पास वो रिपोर्ट मौजूद थी जो हमने पहले भी दिखाई आपको कि 22 जुलाई 2022 के लगभग प्रशासन को पता चल चुका था कि भागीरथपुरा में पानी की पाइपलाइन में गंदगी मिल रही है, इसलिए नई पाइपलाइन की जरूरत है। लेकिन हम थोड़े और पीछे जाते हैं, एमपी तक के पास वो जानकारी भी मौजूद है जिसमें हमने ये देखा कि मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने साल 2016-17 में ही इंदौर नगर निगम को आगाह कर दिया था कि भागीरथपुरा समेत इंदौर के 58 इलाकों में पानी जो है वो प्रदूषित हो चुका है। मल जनित प्रदूषण यानी फीकल पोल्यूशन जो है वो देखने को मिल रहा है इंदौर के भागीरथपुरा समेत 58 जगहों पर। इसका सीधा सा मतलब था कि इस पानी में कहीं ना कहीं सीवेज का पानी भी मिल रहा है, नालियों का पानी मिल रहा है, मल जनित पानी मिल रहा है, इसीलिए ये इंसान के पीने योग्य पानी नहीं है। ये चेतावनी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने साल 2016-17 में नगर निगम को दे दी थी। कई तरीके के ऐसे बैक्टीरिया थे जो जानकारी के मुताबिक, अगर हम आपको बताएं, वो जानकारी हमारे पास भी है। उस बैक्टीरिया में ई कोलाई, विब्रियो और फीकल कोलिफॉर्म जैसे जानलेवा बैक्टीरिया थे जिनसे हैजा और डायरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया था। ये बैक्टीरिया जो हैं ये इन मृतकों के शरीर में भी पाए गए, लेकिन सरकार उन्हें बाकी मृतकों के साथ जोड़ के नहीं देख रही है। ये जानकारी 2016-17 में भी नगर निगम को दी गई। 2022 में नई पाइपलाइन बिछाने का काम भी इसी वजह से शुरू हुआ, क्योंकि लगातार शिकायतें आ रही थी कि पानी में गंदगी है। वो काम नहीं शुरू हुआ, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हम आपको आज सिर्फ ये बताएंगे कि जब ई कोलाई, विब्रन जैसे जो बैक्टीरिया है, जानलेवा बैक्टीरिया, जब वो पानी में थे और इसकी पुष्टि हो चुकी थी, यहाँ तक कि इलाज भी उसी बैक्टीरिया को मारने के लिए, और जो शरीर में जो बैक्टीरिया फैला हुआ है जिसकी वजह से लोगों को दस्त लग गए थे, हैजा हो गया था, इसकी वजह से लोगों की मौत हो रही थी, तो उनका इलाज भी इसी पैरामीटर्स पर चल रहा था। तो फिर मौतों में ये अंतर क्यों हो रहा है? मौतों के आंकड़े अलग अलग क्यों आ रहे हैं? ये सवाल तब भी हमने उठाया था जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 10 मौतें कही थी, महापौर ने 7 मौतें कही थी और मुख्यमंत्री ने 4 मौतें बताई थी। आज की तारीख में प्रशासन अधिकृत रूप से 6 मौतों की पुष्टि कर रहा है, लेकिन बाकी मौतों को लेकर प्रशासन साफ कर चुका है कि जब तक इन मौतों की डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं आ जाएगी सरकार के पास, तब तक ये कहना मुश्किल है कि इन मौतों के पीछे वजह क्या है। अब आप ये देखिए कि जब कोरोना फैला हुआ था तब भी मौत के आंकड़ों को लेकर कई तरीके की बातें हो रही थी। परिवार इस बात पर अड़ा हुआ है कि उनके परिजनों की किडनी फेल हुई थी, शरीर में संक्रमण था और इसी वजह से उनका ट्रीटमेंट उसी प्रोसीजर के साथ चल रहा था। बाकी जो लोग मरे हैं, 6 लोग जिनको सरकार ने माना है, उनका ट्रीटमेंट भी उसी प्रोसीजर के साथ हो रहा था। तो फिर
ये मौतों में भेदभाव क्यों हो रहा है, ये रहस्य अभी भी बना हुआ है, जिसका जवाब सामने आना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक बात तो तय है, और वो ये कि भागीरथपुरा इलाके में पानी बहुत ज़्यादा दूषित था। कहीं ना कहीं ये साफ है कि जिन लोगों की मौतें हुई हैं उन सभी में एक समान लक्षण देखने को मिले, लेकिन इसके बावजूद मौत की असली वजह एक जो सामने नहीं आ पाई है, उसके पीछे पोस्टमार्टम ना होना भी एक वजह मानी जा रही है। इसीलिए अब केस हिस्ट्री के जरिए प्रशासन ये पता लगाने में जुट गया है कि अगर ये लोग मरे हैं तो फिर पीछे कोई वजह तो रही होगी। उसकी रिपोर्ट जब सामने आएगी तब जाकर के स्पष्ट हो सकेगा कि एक ही इलाके में कम समय के दौरान जो इतनी मौतें हुई हैं उन सभी की मौत के पीछे की वजह क्या है। लेकिन तब तक तो मौतों का ये रहस्य अभी भी बरकरार है। एमपी फाइल्स में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एमपी तक।